फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अभी मैं पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर के। मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे। फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर दिए तो उस दिन मैं पापा से पैसे लेके गया हूँ सेकंड ईयर की बुक्स लेने के लिए। बुक्स लेने गया हूँ तो अभी रास्ते में था, मुझे फ़ोन आया कि आपके पापा कत्ल हो गए। मैं इतनी खबर सुन के उधर ही गिर गया। फिर मैं जब इधर आया मुझे पता चला कि ये उन्होंने काटने अपने ये जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उससे 2 दिन पहले फ़ोन पे गालियाँ निकाली है पापा को। और अच्छा। कहा कि अब तुझे मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं पापा के साथ ही होता था, सुबह टाइम में पापा के साथ होता था, सेकंड टाइम अकेडमी जाता था। तो 7 महीने का किराया पापा ने इनसे मांगा। जब 2 महीने गुजरे इन्होंने किराया नहीं दिया। पापा ने कहा किराया दो। इन्होंने आके पापा को गालियाँ निकाली हैं। मैंने इन्हें कहा कि गालियाँ ना निकालो, तब मुझे भी थप्पड़ मारे थे। ये बात हुई है। फिर बाद में इन्होंने ना पापा को धमकियाँ लगाई कि अब किराए का मुतालबा किया तो मुझे अगवा कर लेंगे और मुझे मारेंगे। अच्छा, ये भी कहते थे? बात हुई है। तो फिर पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को हम कैसे बताते, हम बताते तो पुलिस ने उनको 1-2 दिन के लिए पकड़ के लेके जाना था, फिर छोड़ देना, फिर हमारा अंजाम और भी बुरा होना था। फिर इसके बाद जब 5 माह गुजरे हैं फिर पापा ने इन्हें किराए का कहा। फिर इसके काट का बेटा जिसने कत्ल किया है, इन दोनों ने मुझे बाहर उधर मस्जिद के पास खिलार के थप्पड़ भी मारे थे। अच्छा। वो भी वक़ूआ उन्होंने किया मेरे साथ। मैं फिर भी आके पापा को बताया। पापा कहते चुप हो जा, कोई नहीं, अल्लाह देख रहे। वो भी फिर 7 माह जब गुजरे हैं पापा ने इन्हें किराए का ने तब गालियाँ निकालियाँ 2 दिन पहले। और ये मुसलसल इधर हमारे मोहल्ले में हर एक के साथ ज़्यादती करते हैं। हमारा काम भी कुछ भी नहीं था, इतना कारोबार। हमें कह रहे थे कि बता दो, कमीशन जो तुम लोग लेते हैं मकान की उसमें से आधा हिस्सा हमें दो। पापा ने इन्हें मकान ले के दिया पिछली गली में, 1 नंबर गली में, उसकी भी कमीशन नहीं दी। फिर ग्रोह पे दिया, उसकी भी कमीशन नहीं दी। पापा ने कहा कि अब हमें कमीशन दे, मेरे कोर्स लेना, छोटी बहनों के लिए भी दाखिल करवाना थे इन्हें दूसरे स्कूल, वो भी नहीं इन्होंने कुछ किया। जट जो है मुसलसल हमें गालियाँ निकालता था। पहले मीठा बन के इसने मकान ले लिया, फिर गालियाँ निकालता था, धमकियाँ देता था। आखिर आगे उसने फिर जो उसने अपनी ज़ुबान से निकाली थी बात वो पूरी कर गया। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। ये अपने हमें ये इतना भी कहा था कि तुम्हें पता भी है तो वो क्या नाम है, एक गैंग, बट गैंग, ये उसका शूटर था। इसने कहा कि तुझे पता भी है मेरा किनके साथ ताल्लुक़ है, मैं तुझे उनके ज़रिए भी मरवा सकता हूँ। ये भी बात उन्होंने व्हाट्सएप पे, ये मैं कॉल करता था पापा को। पापा फिर इतनी बात के लिए भी चुप हो गए। फिर उस दिन पापा ने इनको किराए का कहा है। इतनी देर में पापा ने इन्हें किराए का कहा, तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो भी सारा तस्बीह पढ़ रहे हैं तो आके उन्होंने किराए का कहा है पापा ने। जाट ने गालियाँ निकाली हैं, 2 भाग के इधर से गई हैं देखने के लिए ऊपर से। उतनी देर उन्हें गालियाँ निकाली और पापा ने कहा गालियाँ नहीं निकालो। उतनी देर में फायर मार दिए थे ना जो भाई और बेटा, इन्होंने हवाई फायरिंग की है कि हमारे आसपास कोई ना है। ये इन्होंने हवाई फायरिंग की है, भाग गए हैं। साथ जो 2 लड़के थे वो पकड़े गए हैं, बाकी जो है ये ऐसे गलियों में लगे फिर रहे हैं। 2 दिन पहले नहीं पकड़ी जी, 2 दिन पहले जाट ने किसी जो इनका ऑपरेटर है नेट का, उससे भेजा कि मुझे के ज़रिए ना मुझे उठा ले। मैं मकान किसी को दिखाने गया हूँ उधर, ये 2 दिन पहले की बात है। मकान दिखाने गया हूँ, आया, उसने मुझे कहा कि सामान दे हमारे। मैंने कहा भाई कौन सा सामान है, मैं उधर डर गया था। हमारे से फ़ौरन भाग के घर आया हूँ तो उसने देखा दफ्तर कोई नहीं है, दफ्तर सीधा अंदर आ गया। मैं उधर रोना शुरू हो गया। उतनी देर में तैयब ने मेरी आवाज़ सुनी और दफ्तर आ गए हैं। तो कहीं मुझे अगवा करने आया था, साथ में इसका पिस्टल भी था। ये भी तो अभी हमारी गली में लगे फिरते हैं, 10-15 लड़के ये ले के 24 घंटे फिरते हैं।